बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं, यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोए धन संचिए जो आगे का होए। कहते हैं उस धन का संग्रह कर लिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। माथ पर गट्ठर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जाने के समय कोई नहीं देख पाते। तो वह कौन सा धन है? करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी। और यह स्वअवसर या मौका हाथ आने वाला नहीं। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटिक प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करा। मेरे गांव में सत्संग हो रहा था, साप्ताहिक सत्संग था। साप्ताहिक
शनिवार को हम लोग करते थे। श्री सदगुरु शनिवार को साप्ताहिक सत्संग करते थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी करते आंगन में किए। गर्मी का मौसम था। गृहपति अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। बरामदे पर जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, गृहपति जो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। हम उनको देखने लगे, और उसके बाद स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यानाभ्यास भी किए, शांति संदेश का पाठ प्रवचन गुरुदेव का पढ़ करके सुना रहे। बीच बीच में उनको बरामदे पर देखते, और क्या देखते, उनके आंख से धारा प्रवाह आंसू बह रहे, आंसू। और सब जो थे प्रवचन करने के बाद भजमुन सतगुरु किए, आरती किए। आरती करते तो हम लोग क्या करते, श्री सदगुरु महाराज की आंख बंद कर लेते, वो भी बंद कर ली। उसके बाद वो वहां से आए, धारा प्रवाह शुभ आ रहे हैं, धारा प्रवाह शुभ आ रहे हैं, और आए और कहने लगे, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो, गुरु महाराज हे यहाँ रास्ता दिखेला है, रास्ता दिखेला। हाथ में टेरका लाठी रे, लाठी का ना खाना रख जमीन पर एक सबका देखे रहा। गुरु महाराज के बैठियो टाड़ा नहीं कहलो। गुरु महाराज अल सत्संग में गुरु महाराज के बैठियो टालो नहीं कहलो। तारा प्रवाह फूट फूट करके रो रहा। हम कहे छो धीरेन्द्र, मुख से निकलो धीरेन्द्र, तकर बाद आवाज हमर बंद भए गेल। लाख प्रयास करिए हमरा मुँह से कुछ नहीं निकले। आब उठ के जाके कहब तो देवाल में सटल लिए, देवाल में सटले रह गए। बहुत प्रयास करिए, हटा नहीं सकलिए। आरती भेले, गुरु महाराज कने गेले, कने इतने सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जो साप्ताहिक सत्संग, दैनिक सत्संग, हर सत्संग में गुरु महाराज मौजूद रहते। और गुरु महाराज के सत्संग में देवता सब भी आते थे, देवता सब भी। कुर्सेला की पावन धरती पर परमाराध्य सदगुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, और पंडाल में जो भक्त सब बैठे हुए थे, चारों तरफ देख रहे बादल मंडरा रहा है। गुरुदेव बादल को देख करके पंडाल में जब जो बैठे हुए भक्त थे, सब भयभीत हो गए। जोरों की आंधी आएगी, तूफान आएगा, वर्षा होगी, बारिश होगी, पत्थर गिरेगा। भक्त सब इधर से उधर देख रहे हैं। गुरुदेव उसी समय कहते, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उसको संभालिए। देखिए तो उधर जैसे आप कहते उठ करके खड़े हो गए, और गुरुदेव के सामने आए थे, हाथ जोड़ करके पंडाल से बाहर निकले। आंधी नहीं आई। श्री सदगुरु आंधी बगले बगले, वर्षा बगले बगले, पत्थर बगले बगले। उसी समय पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, देखिए हम लोगों का रक्षा हनुमान जी की, हम लोगों का रक्षा हनुमान जी किए।
इस सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे हुए। जिस जगह गुरुदेव का प्रवचन होता था हनुमान जी आते थे, आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत तमाम देवी देवता आते हैं। तो हम लोग कुर्सेला के पावन धरती पर सत्संग कर रहे हैं उस माँ के लिए, उस माँ के लिए जो माँ गुरुदेव के प्रति समर्पित रहती थी। वह गुरुदेव के प्रति दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं जीव से ब्रह्म परमात्मा बन जाते हैं। उस माँ के पुण्य तिथि कही, पुण्य तिथि गई, पुण्य तिथि का अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ओ माँ गुरुदेव की दुलारी, गुरुदेव की प्यारी कहिए। उन माँ की अच्छी से अच्छी गति हुई, अच्छी से अच्छी गति हुई। महापुरुष की वाणी है, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी करी चलो हम हंसे जग रोए। सब संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो मारने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। महापुरुष की वाणी है, जननी जने हे माता, जन्म देना चाहती है तो साकट पुत्र को मत जन्म दे। साकट जननी जने पे साकट ना जने, जीस ना बने। अगर जन्म देने से नहीं बनता है तो पुत्र से भला मदार। पुत्र से अच्छा है कि बेटी को जन्म दे दे। पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में पुत्रवती वही नारी, जाहि के दुख। उस माँ के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। उस माँ के सब बहन को देखिए, श्री सद्गुरु सब बहन को देखिए गुरुदेव के प्रति समर्पित। और माँ ने ऐसे रत्न को जन्म दिए। श्री सद्गुरु आर जब बंधा रहता तो पानी उसमें टिकता ठहरता है ना, आर जब टूटता है पानी चला जाता। कहाँ चला जाता है? पानी नदी में जाता है, नाला में जाता है और बहते 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 गंगा में जाती है और गंगा में बहते बहते समुद्र में। श्री सद्गुरु वो माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिए, ऐसे पुत्र। जब तक माँ तब तक बहुत श्रद्धा से रहते थे। माँ संसार से चल बसे, पुत्र देखते हैं कि देख लिया दुनिया में दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी ही रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ऐसे सुपुत्र को जन्म दे, कहाँ चला? सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर। अब पुत्र कहाँ चला गया? सुपुत्र कहे, सुपुत्र पुत्र नहीं, सुपुत्र कहाँ चला गया? अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए चला गया। भगवान नरसिंह कहते भक्त प्रहलाद से ही प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाए, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है।
आप लोग जानते हो गोपी चंद को, गोपी चंद बहुत सुंदर थे, सुंदर थे कि नहीं? बहुत सुंदर थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे। किस तरह स्नान करते थे? पानी में, रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियाँ देते थे, पंखुड़ियाँ उसमें इत्र देते थे, तब स्नान करते थे, तब स्नान करते थे। गुलाब का पंखुड़ियाँ इत्र इसलिए देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। मल मल करके स्नान कर रहे हैं, मल मल करके स्नान कर रहे हैं। माँ छत पर से देख रही, माँ छत पर से देख रही। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रही, माँ रो रही, माँ रो रही है। गोपी चंद दौड़ करके माँ के पास गए और चरण में लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ, आंसू का कारण बताओ माँ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूँगा न भोजन करूँगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुमसे विशेष सुंदर, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, आज वो संसार में नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, तुम भी, आए मेरे लाल, तुम भी नहीं रहोगे। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए, ये मानव का जीवन जो है सफल सार्थक करने के लिए कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कोई उपाय है? उसी समय गोपी चंद की माँ अपने पुत्र गोपी चंद को उपदेश करने लगी, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन। गोपी चंद अपने माँ को प्रणाम करते हैं और सदगुरु के चरण में चले गए। गुरु गोरखनाथ से नामदान भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। ध्यान भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए, सार्थक कर लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानव का शरीर तो मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार कहाँ है? इस शरीर के अंदर में है, अंदरे में। अब सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, एकदम पूरा टिप्पणी तक सुन रहे थे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ अपने दृष्टि को टिका करके, दृष्टि को टिका करके रखना चाहिए। धरणी निर्मल लासिका निरखो नयन के कौर, सहजे चंदा उगे भवन होत। इन जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। अभी जो है
कुंभ स्नान बहुत आदमी किए। कौन कौन किए? जो भागशाली हैं। श्री सदगुरु भागशाली है, कुंभ स्नान किए। और जो कभी सत्संग नहीं छोड़े, ध्यान नहीं छोड़े, वो भी भागशाली है। श्री सदगुरु सत्संग योग सिखो उपनिषद अध्याय 6 को पढ़िए। भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी किए थे अश्वमेध यज्ञ, लेकिन उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान राम भी किए, उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। वही भगवान शिव कहते कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, उसका जो फल है, जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाता है। गाय के सींग पर सरसों का दाना जितना देर टिके, उतना देर भी जो भक्त नाम का स्मरण करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाता है, इसका जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां हिस्सा भी नहीं है। पानी और दूध को मिलाने में जो समय लगता है, पानी में नमक को घोलने में जो समय लगता है, उतना क्षण भी, उतना देर भी जो यहाँ टिक गया, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। थोड़ा देर भी टिक गया, इसका जो फल है, उसका 16वां भाग भी इसके बराबरी में नहीं हो सकता। गंगा सागर में स्नान करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, उसका जो फल है, जो मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए अपने नसागर में देखते हैं, इसका जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ स्नान जो है उसका फल, वो तो जो करते भागशाली करेंगे। श्री सदगुरु भागशाली करेंगे। और ये मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कौन करेंगे? महाभागशाली करेंगे। पर महाराज सुन रहा है, इनका ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुमुक्षु पुरुष को क्या करना चाहिए, किस तरह उनको नाम का सुमरन, किस तरह ध्यान करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, सत्संग योग को उलट करके पढ़िए। हम लोगों को जो गुरुदेव बताए हैं, दीक्षा देने के समय में जो गुरुदेव बताए हैं, वही भगवान कृष्ण बताए, वही भगवान शिव बताए। और गुरुदेव साधारण है, इनको परमात्मा समझिए। बोलो, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। जब अर्जुन बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण का, अर्जुन मैं एक ही बार कह दिया, किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। जब अर्जुन बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान कृष्ण का आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने।
जब वहाँ पहुँचते हैं, माँ रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना भोजन बना रही है। अब प्रभु को नहीं देख रही, इधर नजर दोहराए, प्रभु को नहीं देख रहे। प्रभु को जो नहीं देख रहे हैं, देवर्षि नारद कहते हैं आप अकेली रसोई घर में रसोई बना रही है, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है? माँ रुक्मणी कहने लगी प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जैसे देवर्षि नारद वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण ध्यानस्थ में, ध्यान में मग्न है, ध्यान में मग्न है। भगवान कृष्ण का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है, मुखमंडल चमक रहा है। जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं देवर्षि नारद, भगवान कृष्ण आँख खोलते हैं, देख के देवर्षि नारद सामने में खड़े हैं। भगवान कृष्ण हंसकर स्वागत करते हैं, आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद वहाँ पहुँचते हुए कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए करता हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूँ। श्री सद्गुरु मैं अपने भक्तों के लिए करता हूँ। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारो समन सकल रुज भव परिवार। यह भी सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहै छारि फल अछत तनु। असाधु समाज प्रयाग, जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मान से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल, चार फल कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता। माँ रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वामी सब तो आप ही का भक्त है, लेकिन आप सबसे अधिक अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन के लिए जब महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से वीर सेना सब खड़े हैं, अर्जुन अपने दुर्योधन अपने सारथी से पूछते हैं, हम दोनों कौरव पांडव में युद्ध हो रहा है, किसी की हार तो होगी, किसी की हार तो होगी। तब आप उस समय क्या करोगे? दुर्योधन के सारथी ने कहा आपकी जब हार होगी तो हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हे मधुसूदन, हे केशव, हम दोनों दल में युद्ध होगा, परिणाम तो किसी एक के पक्ष में जाएगा, विजय कोई एक ही होंगे। अगर हम किसी तरह हम पराजित हो गए, हार गए, उस समय आप क्या करोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं कौन ते, मेरे रहते तुम्हारा कभी भी हार नहीं हो सकता, मेरे रहते तुम्हारा
कभी हार नहीं हो सकता। अगर हार हो गया पूरे ब्रह्मांड को खंडित कर देगा, ब्रह्मांड को। और जान लो कि मेरे रहते तुम्हारा कभी हार नहीं होगा। उसमें अर्जुन का मनोबल कितना ऊंचा हुआ होगा, हैं? दुर्योधन का नीचे न हो गया। श्री सदगुरु महाराज की सारथी चाहिए कृष्ण जैसे, नहीं सारथी हो तो कृष्ण जैसे, और गुरु हो तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में आए थे, आप लोग जानते होंगे। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव थे। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल नवा का हो। गुरुदेव ने कहा रण बन, महापुरुष की वाणी है, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो तुम मैं कह रहा था मां रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कह रहे स्वामी प्रभु भक्त तो सब आप ही का है, लेकिन आप अर्जुन को अधिक क्यों चाहते हैं? विशेष सबसे विशेष अर्जुन को क्यों चाहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी, जिस समय अर्जुन गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय आप अर्जुन के पास जाओ और देख करके आओ, तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। मां रुक्मिणी वहां पहुंचे, अर्जुन तो सोए हुए, उसके बगल में देवर्षि नारद खड़े, भगवान ब्रह्मा खड़े हैं, भगवान शिव खड़े हैं, और कुछ देर के बाद मां पार्वती भी आ गई। तब मां रुक्मिणी वहां पहुंचती है, देखते मेरे आने से पहले तो तमाम चारों तरफ खड़े हैं और अर्जुन को टकटकी निगाह से देख रहे हैं। मां रुक्मिणी देवर्षि नारद से कह, देवर्षि नारद, हे देवर्षि अर्जुन तो सोए हुए हैं, आप यहाँ आकर के क्या आप लोग आकर के यहाँ करते हैं? भगवान ब्रह्मा को भी देख रही हूँ, भगवान शिव को भी, मां पार्वती भी हैं, ये लोग के आकर के यहाँ क्या कर रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ करके अर्जुन को देखे, अर्जुन के हर रोए से रोम से, श्वास को छोड़िए, श्वास से तो हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है, हर रोम से हर रोए से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं। ब्रह्मा जी एक दिन नहीं, भगवान शिव एक दिन नहीं, ये तमाम प्रत्येक दिन आते हैं। उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना उत्तर, उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आंसू बहाते हुए भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी, अर्जुन के पास गए थे, कहा स्वामी मेरे प्रश्नों का उत्तर आपको, हम जो प्रश्न किए थे उस प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल गया। गुरुदेव की वाणी गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा न काल।
बंदो गुरुपद पद्म परागा असुरुचि सुबास सरसनु राग। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य क्या करते हैं? गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। लेकिन सच्चा विश्वास है, गुरु विश्वास है बनिए। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र के बारे में, श्री सदगुरु महाराज की स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब धर्म सम्मेलन में अमेरिका जा रहे थे, समुद्री जहाज से जा रहे थे और एक किनारे में बैठ करके भारत को ओर देखे, भारत को ओर देख रहे हैं और समुद्र के हर तरंग में समुद्र के हर तरंग में सदगुरु का दर्शन हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का वो दर्शन कर रहे हैं। हर तरंग में सदगुरु खड़े हैं, सदगुरु खड़े। जब अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे, जहां उन्हें कुछ उपदेश करना था, विद्वानों की टोली बैठे, विद्वानों के बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए थे। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र स्वामी विवेकानंद भयभीत हो गए, डर गए, कांपने लगे। मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? भीतर से कांप उठे, जैसे कांपते अपने सदगुरु को स्मरण कर रहे हैं। उसी समय मंच संचालक महोदय कहते, जो भारत से आए हैं स्थान ग्रहण करें और आप उपदेश करें। उसी समय वो भयभीत हो गए, डर गए। डरते हैं अपने सदगुरु को याद करते हैं, जो डरते हैं वही तरते हैं। डरते रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं। क्या जैसे सदगुरु को स्मरण करते हैं तो सामने में सदगुरु खड़े हैं। कौन सदगुरु? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने में खड़े हैं। हर रोए में हाथ के रोए देखते हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे मंच पर गए, घनघोर जंगल में जैसे बड़े बड़े बाघ सिंह छोटे छोटे हाथी को दहाड़ने लगते हैं, हिरण को दहाड़ने लगते हैं। उसी समय अपने सदगुरु को स्मरण करके सदगुरु सामने प्रकट हैं और कहते, नरेंद्र उपदेश करो, नरेंद्र उपदेश करो। सामने में सदगुरु खड़े हैं, ये उपदेश कर रहे हैं। लगा कान के पास बैठ करके सदगुरु भड़बड़ाते हुए कहते, उपदेश करो। लगते हैं सदगुरु कान में कह रहे हैं, आप नरेंद्र का मुख बोल रहे हैं। श्री सदगुरु जब उनका तस्वीर लेते, तस्वीर फोटोग्राफर कहते हैं, स्वामी जी आप तो मंच पर बैठे, आपके पीछे दो और कौन है? आप मंच पर बैठे, आपके पीछे दो और कौन है? तो मंच पर तो अकेले नहीं बैठे हुए थे वहां। कहते तस्वीर दिखलाइए तो पीछे सदगुरु खड़े हैं। श्री सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ
स्वामी विवेकानंद के माथे पर रखा हुआ है, और माँ काली पीछे से वस्त्र पकड़े हैं। स्वामी विवेकानंद रोने लगे। ये मेरे गुरुदेव हैं, ये गुरुदेव हैं, ये मेरी काली माँ है, मेरी काली माँ। और जिस समय अमेरिका में उपदेश करने के लिए गए थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज शरीर में नहीं थे। पहले शरीर को परित्याग कर चुके थे, लेकिन भारत के गौरव को बढ़ाने हेतु, अपने शिष्य को ख्याति फैलाने हेतु सदगुरु वहां प्रकट हो जाते, तब न कहते जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरार। इसलिए इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको समझिए कि हैं साक्षात हैं। पूर्णिया की घटना, श्री सदगुरु एक बहन सत्संगिनी है, श्री सदगुरु 26 मार्च को वहाँ सत्संग की बगल में, जो बहन उनके भी पुत्र का जन्मदिन है, एक रामचंद्र बाबू वंदना दीदी, उनके सुपुत्री का डॉक्टरी पढ़ी। सत्संग सुनाने लगे हम। सत्संग के बाद वो बहन आई, सत्संग पहले वे सुन रहे थे, वो कहने लगी, बाबा हमार पुत्र बीमार पड़ गए, पुत्र हमार बीमार पड़ गए। एकाएक छाती में जलन, दर्द, जलन। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहके कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं तो इस तरह का बेचैनी क्यों, कष्ट क्यों? कहा देखिए हम तो जांच कर ले, कोई बीमारी नहीं है। अब रोग होगा तब नहीं इलाज होगा। कई तरह से जांच कराए लेकिन कोई बीमारी नहीं। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बिलख करके रो रही है। जो गुरुदेव कहे कोई बीमारी नहीं है, तो हमारा तो हमार पुत्र न चाहिए, हमार पुत्र स्वस्थ हो जाए, हमार पुत्र के रक्षा करियो, पुत्र के रक्षा करियो, पुत्र के रक्षा करियो। जो बिलख कर जो रो रहे थे, एक आवाज हुई, उठा उठा। लेटी हुई थी, बिलख करके रो रही थी, उठा, स्तुति करो। जैसे स्तुति कर देखते तस्वीर से गुरुदेव लाठी लेकर के वहां बगल में खड़े हो गए। श्री सदगुरु साक्षात खड़े हो गए। सदगुरु उठा, स्तुति करा, तोरा बेटा का कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है, आप ठीक भाई। तो श्री सदगुरु स्तुति करा, स्तुति प्रातः काल में स्तुति करा। वो बहन दौड़ करके कहने लगी हम के लिए बाबा पदावली लावे लगे। और गुरु महाराज चौकी पर बैठ गए, साक्षात जिस तरह बैठे हुए। कते जाए छो? तो हुजूर जाए छी पदावली लावे तब न स्तुति करबे। अच्छा आ पदावली देख के पढ़ ले, काल से बिना पदावली के तोरा याद भाई, तो बिना पदावली के याद भाई, तो दौड़ करके पदावली लाए और स्तुति वो कर रहे हैं। गुरुदेव चौकी पर बैठे हुए, पूर्णिया की घटना है। श्री सदगुरु गुरुदेव बैठे हुए पदावली से स्तुति किए, गुरु महाराज में स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के बाद गुरुदेव कहते हैं आरती करो, आरती करो। आरती किए, आरती करने के बाद वो बहन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते अब हम जाए छियो। श्री सदगुरु हम जाए तो कहते जाए छियो, उड़ गए, उसी तस्वीर में समा गए। सच्ची घटना है।
तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु के न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। इंदौर की घटना, इंदौर की आप लोग जानते हो, सच्ची घटना इंदौर की। इंदौर की लड़की थी, शादी भी कहाँ, अरजपुर जो है मधेपुरा जिला में पड़ता, अरजपुर चौसा से पूर्व। वो बहन जब शादी करके ससुराल आई तो क्या देख रही है, घर में गुरुदेव का तस्वीर लगा, सब में लिखा हुआ है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। हर रूम में तस्वीर है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वो बहन अपने पति से कहने लगी, ये तस्वीर किनका है, सब में देख रही हुई सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उनके पति कहते, ये हमारे आराध्य देव है, हमारे गुरुदेव है। हर जगह क्या होता है इतना लगा करके। उनके पतिदेव कहते, विपत्ति मगर कोई रक्षा नहीं करता, कोई मदद नहीं, मददगार नहीं होता, ये सदगुरु रक्षा करते। गुरुदेव की बाणी पढ़े होंगे, गुरु सत्य गुरु समहित ने को निस्दिन करिए सेव है, और तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में एक लेव है। ये रक्षा करते हैं। पति पत्नी में बातचीत हो ही रही थी, तब तक सास ससुर भी आ गए। दोनों की बात सुनते हैं। तो पतिदेव तो कह रहे थे कि हम लोगों के परमात्मा ये रक्षा करते हैं। ससुर भी सुन लिए, सास भी सुन लिए। ससुर समझाने लगे पतों को, सास भी। और जब उनका विदाई का समय आया, विदाई का समय, उनके ससुर सास पति मिलकर के पदावली दिए, पदावली शांति संदेश दिए, रामचरितमानस दिए, सत्संग योग दिए, एक तस्वीर दिए। बेटी, सास ससुर कहते, बेटी जिस कमरा में तू आराम करोगी उसी में पावन विग्रह को, तस्वीर को लगा दे। बाहर जाओगे प्रणाम करके जाओगी, जब रूम में प्रवेश करोगे तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करके रूम प्रवेश करोगे। उठत उठत बैठत, उठते बैठते अपने सदगुरु का दर्शन तुम करोगे। तस्वीर लेके तो चली गई, जहां वो आराम करती थी उसी जगह अपने गुरुदेव के पावन विग्रह को लगा दिया। लगा करके जब जा रहे थे प्रणाम करके जा रहे, आ रहे थे प्रणाम करके। अब वहां उनके माता पिता कहते, ये कौन है, ये कौन है? वो बहन कहने लगी, मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा कहते हैं कि उन लोगों के गुरुदेव है, तो हम लोग, मेरे भी तो गुरुदेव है ना। सास ससुर मानते हैं तो मैं भी तो मानती हूँ। अच्छा, बैठ करके चर्चा। यह भी कहते, विपत्ति में कोई मददगार नहीं होते तो गुरुदेव रक्षा करते। कुछ दिनों के बाद रात्रि का जब 12 बज गया, मूसलाधार बारिश हो रही है, इनके पेट में असह्य दर्द हो गया। इनके पेट में, लड़की के पेट में असह्य दर्द जब हुआ तो करा रहे, माँ बाबूजी, माँ बाबूजी, माँ बाबूजी। मूसलाधार बारिश हो रही है, जोरों की हवा चल रही है, अंधेरी रात है, ये चीख चिल्ला रही है। इनका आवाज उनके माता पिता के कानों तक नहीं गए, क्योंकि माता पिता तो गहरी नींद में सो गए थे। और उसी समय तस्वीर पर उनका ध्यान जाता, ध्यान से, और उसी समय वो रो करके कहने लगे, मेरे पति भी यहाँ नहीं है, मेरे सास ससुर भी यहाँ नहीं है, माता पिता तो सुनते ही नहीं। जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पाँव रखी हूँ,
पहला सीढ़ी पर मैं पाँव रखी हूँ। मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में और कोई रक्षा नहीं करते तो सदगुरु रक्षा करते हैं। जब आप विपत्ति में रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा आप कब करोगे? माता पिता तो सुनते ही नहीं है, सास ससुर पति तो यहाँ है ही नहीं। हमारी रक्षा आप कब करोगे? बिलख बिलख करके जैसे वो रो रहे थे, तस्वीर से फरिश्ता जैसा गुरुदेव छरी लाठी लेकर के उतर गए। उतर करके कहते, बेटे कहाँ दर्द हो रहा है? बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? और उनके मुख से आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं रही। हाथ से इशारा किए, ऐसे इशारा करते ऐसे हाथ से जैसे इशारा किए, और गुरुदेव ऐसे छर लाठी को घुमाए। जैसे घुमाए, दर्द निवारक अगर इंजेक्शन देते तो क्या होता है? गहरी नींद में सो जाते हैं। कष्ट समाप्त हो गया। जैसे छरी से लाठी को घुमाते हैं, वो गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में सो गई, बारा सोई। काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। अब इधर से माँ पिताजी, बेटी उठो नाम लेकर के। बेटी तो भर रात जगी थी, श्री सदगुरु भर रात जगी थी। जब उठाए तो रोने लगी, बिलख बिलख करके रो रही। क्यों रो रही? सब घटना बताए। ऐसे से हमारा गुरुदेव रक्षा किए, हमारा रक्षा किए। अपने पति को फोन किए, सास ससुर को फोन किए। इनको कहीं तस्वीर मत समझिए। तस्वीर गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। इसलिए आसरा एक करतार का रख तो, बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया। और सब होएगा खाक माटे, अमीर उमराव दिन चार के पौने। घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथे। तो सुनि समझहि जन मुदित बना, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम चाला। खगड़िया जिला में शहर बनना एक बस्ती है। बगले में शहर बनना के बगल में एक गुरुदेव के समर्पित भक्त किसी आदमी ने उनको फंसा दिया। मर्डर केस में फंसा दिए, जबकि निर्दोष है। निर्दोष अभी नहीं देखते कितना तबाह करते हैं, नहीं करते हैं? तबाह कितना करते। सज्जन सबको, दुर्जन सब कैसे लगे रहते हैं। भगवान विष्णु को सतयुग में भी नहीं छोड़े दुष्ट सब। त्रेता में भगवान राम को भी नहीं छोड़े, और द्वापर में भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़े। और कलयुग में भगवान का अवतार भगवान बुद्ध को भी कहीं उनको कोई छोड़े उनको। और सदगुरु तो हर रूप में आए थे, और सदगुरु को कहाँ कहाँ कष्ट नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया, बहुत कष्ट दिया गया। अब उन पर केस कर दिया, अब उनको फांसी की सजा, फांसी की सजा। समा अपने परिवार में बैठ कर कहते, जाए छे हम गुरु महाराज के पास, अब तो हमारा फांसी न पड़ता है। पैसो नहीं छे कि घूस दा के कुछ रिहा करब। जाए छे गुरु महाराज के प्रणाम दर्शन करके जेबे। जैसे कुप्पा घाट पहुँचे ना, गुरुदेव कहते भगीरथ इसको पकड़ो। तो कौन है वो? हुजूर फलाना बाबू नहीं छिए, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो, गोला लाठी चढ़ा दो। श्री सदगुरु
गोला लाठी चढ़ा दिया, पकड़ करके हाथ पाँव को बांध दिए, गोला लाठी चढ़ा दिए और धूप में सूखने के लिए दिए, धूप में सूखने के लिए दे दिए। और 3 घंटा से अधिक हो गया जब घूमते व्हील चेयर से टहलते टहलते जब आए, गुरुदेव कहते के छियो हुजूर फलना बाबू ने की बोले, कल के हुजूर आहे नहीं बनवेलिए यार, ओ खोल दहकता खुलवा दिए श्री सदगुरु। जैसे आए गुरुदेव के चरण में दंडवत माथा रगड़ते हैं, गुरुदेव उनके पेट को थपथपाते हैं, श्री सदगुरु पेट को थपथपाते हुए कहते हैं चाहिए। गए, जैसे हाकिम के पास गए, 9 20 वर्षा सजा, 9 फांसी की सजा लिखते हैं, रिहा रिहा श्री सदगुरु। आप लोग जानते होंगे भागलपुर में अखिल भारतीय सत्संग का आयोजन रखा गया था, तो बर्तन कहाँ से आएगा भंडारा के लिए? राजकुमार बाबू जाने थे सबसे नजदीक में चाहिए कुप्पा घाट में, बर्तन कहाँ से आए थे? सब गुरुदेव के पास पहुँचे, हुजूर बर्तन की व्यवस्था करे हमारे के जय रच। ओ गुरुदेव मुस्कुराते, जाओ बर्तन की व्यवस्था करो। सब विचार के जेलर के पास चले गए, जेलर हम लोग अखिल भारतीय सत्संग करना चाहते हैं, बर्तन जो है इसमें तो बर्तन बहुत, हम लोग को बर्तन दीजिए। वहाँ के जेलर को देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ तो बर्तन बहुत है, लेकिन बर्तन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कौन सा बर्तन लीजिएगा? पहले उनको कौन सब लेना पहले देख लीजिए ना। कहते हाँ देख लेंगे। इसमें जो घुसिएगा 420 वाला चोर वाला पन्ना पड़ेगा, बस चोर वाला, और समय पर निकालेंगे, अभी घुसिएगा सामने में निकालेंगे। नियम जो है वही करेंगे, सबको वही कपड़ा पहना दिए। सुबह में जो प्रवेश किए उनको शाम में खोलते, और शाम में खोल करके सब कपड़ा उतरवा दिए। गुरुदेव के पास प्रणाम करते हैं, तो गुरुदेव कहते आया था सब चोर बन के इन्होंने, चोर बन के कहते हुजूर चोर वाला 420 वाला कपड़ा पहनल कर सकते, बर्तन पसंद भेल, कल के हुजूर पसंद तो भेले, कल के एके दिन में जो कई जन्म के कष्ट अहाँ के कटि गए। श्री सदगुरु कते दिन जेल में कैद भाकर रह पड़ती है, कटि गई। श्री सदगुरु ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कहे काल डेरा। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण रहे, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार, सहारा चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की कहियो की कही, श्री सदगुरु महाराज की, हाँ श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे, जब हमारे गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ टहल रहे थे। शिष्य मंडली के साथ टहल रहे थे, रास्ते में देखते हैं
एक विशाल वृक्ष है। अब वृक्ष के नीचे में कुआं है। अब वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते, इस डाल को, उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब अपने सिर को नीचे कर लिया, दूसरे को मुख को देख रहे हैं। अब गुरु की ओर नहीं देख रहे हैं, सब सिर को नीचे कर लिया। और सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। जिस तरह हनुमान जी अपने सामर्थ्यवान इष्ट को देखा करते थे, भगवान श्री राम को देखा करते थे, उसी तरह अंबादास पीछे खड़े हैं, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो अब गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इनो जोर दलन मोह तम सो सुप्रकाशो। अब बड़े भाग उर आवे जैसे जो भी हम लोग सुन रहे थे, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के तंबा इस वृक्ष पर चढ़कर किस डाल को काट सकते हो? क्योंकि इस वृक्ष से पत्ता टूट कर कुएं में जाता है, पानी में पत्ता सड़ता है, पानी में कीड़े मकोड़े फट जाते हैं, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते हैं। क्या बेटा वृक्ष पर चढ़कर किस डाल को काट सकते हो? अंबादास हाथ जोड़ लिए, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा चढ़ करके काटो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कुल्हाड़ी लेकर के चढ़ गए। नाम का सुमन दे रहे श्री सदगुरु महाराज की मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप कर रहे हैं और कुल्हाड़ी चला रहे। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। नाम का सुमन हो रहा है, कुल्हाड़ी चल रहा है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, जिस डाल पर तुम बैठे उसी डाल को काट रहे हो। जानते तू रसातल को चले जाओगे, तू कुएं में गिरोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऊपर से न काटता तो ऊपर से चढ़ने का कोई व्यवस्था था ही नहीं। नीचे से डाल को काट करके ऐसे काटते और डाल जिस डाल पर बैठे थे उसी तरह काट रहे थे। जिस तरह कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे, कुल्हाड़ी चला रहे। कहता अम्बा तू पागल हो गया है, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, कोई भी गिरोगे। अंबादास हाथ जोड़ करके कहते हुजूर यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, मैं आपके आशीर्वाद से भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ, आपके आशीर्वाद से। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो डाल को काट, डाल को काट। नाम का सुमरन कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, डाल कटता है। वो जो आधा कटा था वो जब नीचे आया, डाल टूट करके अंबादास सहित कहाँ चला गया? कुएं में चला गया। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं, डाल को निकाले, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब उनको निकाले और सदगुरु के चरण लिपट गए। क्यों लिपट गए? अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था, कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था।
और अंबादास की दृष्टि खुल गए थे। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवे जासो। जथा स्वंजन आदि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैल बन, भूतल भूरी निधान। कोई में सदगुरु का दर्शन हो गया था, दृष्टि खुल गई थी। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा आज से तुम्हारा नाम अंबादास से बदल करके कल्याण दास तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि तू अपना परम कल्याण कर लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज जब भोजन करते थे, बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, जब भोजन करते थे, भोजन करने के बाद में पान खाते थे। पान खाते थे, गुरुदेव के प्रवचन में आप लोग पढ़े होंगे, पान खाते थे। दांत टूटा हुआ था, अब पान जब खाते थे, चूना अधिक पड़ने पर जीभ गाल कटता था, बहुत कष्ट होता था। शिवाजी महाराज क्या किए? श्री सदगुरु शिवाजी महाराज क्या करते हैं? शिवाजी महाराज उनके लिए एक सेवक नियुक्त किए। गुरुदेव को भोजन प्रांत उनको पान लगा करके देगा। कौन सेवक देगा? सेवक चयन के यही सेवक देगा। अब पान कूटने वाला बट्टा दिए, पान बर्तन, इसी से कूट करके गुरुदेव को पान देना है। भोजन के बाद तुरंत देते थे, बाद में भी देते थे। ईर्ष्यालु को शिष्य थे जो इसे जलन करते थे, उनके मन में हुआ गुरुदेव सबसे विशेष इन्हीं को चाहते हैं, सबसे अधिक इन्हीं को चाहते हैं। पान कूटने वाला बट्टा चुरा लिए। अब समय पर गुरुदेव को पान देना है ना, चुरा लिए। वो क्या करते थे? छिपा करके अपने दांते से चबा करके देते थे, और गुरुदेव खा लेते थे। गुरुदेव खा लेते थे। एक दिन सेवक देख लिए, ये अपने दांत से चबा करके पान देते। शिवाजी महाराज को खबर करते हैं, महाराज जो सेवक गुरुदेव की सेवा के लिए आप नियुक्त किए हैं, वो अपना दांत से जूठा पान चबा करके देते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं, मैं भोजन उपरांत आ रहा हूँ, उसको पकड़ करके रखना है। जैसे शिवाजी महाराज पहुँचते हैं, स्वामी राम परम समर्थ रामदास जी महाराज भोजन कर रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा अचानक आ गया, कोई खबर नहीं किया। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जान रहे हैं। श्री सदगुरु सब कुछ जान रहे हैं, अचानक आ गया। क्या कोई विशेष काम है क्या? शिवाजी महाराज को मन किया कि गुरुदेव का दर्शन, अच्छा ठीक है। भोजन करते हैं, तुरंत सेवक क्या किए? पान दे दिए। अब पान दे करके जैसे दिए, समर्थ रामदास चबा रहे थे, वो सेवक दूसरा पान मुंह में लेकर के चबा रहे थे। शिवाजी महाराज कहते हैं, पान कूटने वाला बर्तन हाजिर करो। पान कूटने वाला बर्तन हाजिर करो। उसी समय वो सेवक अपने सदगुरु के बगल में खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव इधर। कोई कहते दांत का जबड़ा काट करके दिए, कोई कहते दांत का जबड़ा नहीं, थाल ले करके बगल में गले पर तलवार का प्रहार करते हैं। गला कटता है, गला है, सिर कट करके थाली में गया और थाली से लुढ़क करके सदगुरु के गोद में चला गया। और उसी समय
सिर तो सदगुरु के गोद में है और धर्म उछल रहा है, धर्म उछल रहा है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज, उनके गोद में जो सिर उछल रहा था, उनके मुख से पान निकाल करके अपने मुख में ले लिया। शिवाजी महाराज जब देखे और रोने लगे, कहने लगे मैं गुरु और शिष्य के संबंध को मैंने तोड़ दिया। इतने प्यारा शिष्य था कि गुरुदेव इनके मुख का झूठा खाता था। मैंने इसके संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध को नहीं समझ पाया। इधर जो रो रहे हैं, समर्थ रामदास जी महाराज सिर को लिए, धड़ जो उछल रहा था उसमें सर को सटाते हैं और कहते उठो श्री सदगुरु, उठो। तो क्या हुआ? उठ करके खड़े हो गए, अपने सदगुरु के चरण लिपट गए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। इनका बचपन का नाम था राम, समर्थ रामदास जी महाराज का। आप लोग जानते हैं, इनका बचपन का नाम था राम। राम अपने माँ से कहते, माँ मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा मेरा आदेश है, मेरा आदेश है कि मंडप पर जाने तक तू शादी से इनकार नहीं कर सकती और माँ के आज्ञा का पालन करना। सही सदगुरु। मंडप पर तो पहुँचे, बारात सबका सेवा हो रहा है, सेवा हो करके तो बाद में शादी होगी। मंडप पर पहुँचे, पंडित जी जैसे मंत्र पढ़ा रहे हैं, आए युवक तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ भार लादा जा रहा है। एकाएक उनको याद आया, माँ की आज्ञा का पालन हो गया। श्री सदगुरु, मंडप पर तो हम आ गए, मंडप पर तो हम आ गए, माँ की आज्ञा का पालन भी हो गया। उसी समय वो बहाना करते हैं, हम जाएंगे 10 मिनट। श्री सदगुरु, 10 मिनट कहेंगे, कोई रोकेंगे उनको? हर जगह 10 मिनट बना कर छुट्टी है। श्री सदगुरु, हर जगह 10 मिनट 5 मिनट, इसमें कोई रोकते नहीं। रात का समय था, निकले, गृहपति एक को साथ में दे दिए, वो गए। वो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर चले गए। जो साथ में गए कहा यहीं बैठो, उसको बैठा दिए। वो आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लोटा वहीं रखे थे, पानी को नीचे डाल दिए तो चले गए। श्री सदगुरु, जब वहाँ से ढूंढते हुए खोजते हुए आए, पंडित जी कहते जल्दी से लड़का को बुलाइए ना, जल्दी से लड़का को बुलाइए। वहाँ गए तो लड़का है ही नहीं, और जो गए थे उनके पीछे खड़े बैठे हुए से लड़का, क्योंकि लड़का थे नहीं गए, लड़का वो नहीं गए। आगे बढ़ते हैं, लोटा रखा हुआ पानी नहीं है, और न पखा ना कुछ है, कहा भाग गया। जैसे सब वापस आए, कहा लड़का तो भाग गया। बड़ा सा वापस चला गया। जब इनके माँ को पता चली कि मेरा पुत्र भाग गया, और पुत्र की याद में माँ अपने दोनों आँख को खो बैठी। राम 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 का उच्चारण कर रही है, अपने पुत्र की याद में दोनों आँख को खो बैठे। 12 वर्ष हो गया। एक जगह प्रवचन हो रहा था, वो तो बचपन का राम था ना, ये तो हो गए समर्थ रामदास जी। प्रवचन हो रहा था, धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे। दिव्य चेहरा था, बड़ा बड़ा बाल और बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा मोच, और मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। और सप्तम इनके चाचा भी गए थे। श्री सदगुरु, चाचा भी गए थे। चाचा देखने लगता है तो मेरे राम ही जैसा लगता है,
लेकिन मेरे राम को दाढ़ी नहीं था, मूंछ नहीं था। इनका दिव्य चेहरा, लेकिन उनका नाम था राम, इनका नाम है समर्थ राम। समर्थ रामदास इनका नाम है। प्रवचन के बाद इनके चाचा जो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबा आप कहाँ रहते? तो अपना परिचय दे दिए। आप ही की जैसा मेरा एक भतीजा था जिसका नाम था राम। मंडप पर से भाग गया। कहाँ है उस राम का कोई पता नहीं है। बाबा उसकी माँ जो है ना, उसके याद में रोते रोते दोनों आंख को खो बैठी है। बाबा ऐसा राम अगर मिले, ऐसा माँ, ऐसा राम अगर मिले तो उससे अवश्य कहिएगा आपकी माँ आपकी याद में अपने दोनों आंखों को खो बैठी है, जरूर उनको भेजिएगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते ठीक है माँ, अच्छा उस मौसम कल मिलने के लिए आ रहे हैं। समय अमुक समय मारा। जैसे उनके चाचा घर आए, राम के माँ से कहते अपना राम ही जैसा है, लेकिन वो समर्थ राम है, बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है, वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। माँ तो रट लग लगा रहे राम राम राम। उसी समय श्री सदगुरु, उसी समय समर्थ रामदास जी पहुंचते हैं, कहते समर्थ रघुवीर की, जैसे कहते समर्थ रघुवीर की माँ, जैसे माँ सब कहते हैं, और माँ के कान आवाज गूंज उठे, ये तो मेरे राम का ही आवाज है, मेरे राम का आवाज है। जैसे पहुंचते हैं, माँ ओढ़ करके खड़ी होती है, आगे बढ़ना चाहती है, तब तक समर्थ रामदास आंगन जाते हैं। घर में एक मोटा खंभा था, माँ आगे बढ़ते खंभा खुट्टा का चोट लगे सिर में, माँ चकरा करके ठोकर लगी, नीचे गिर गई, घर में गिर गई। तब तक रामदास घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके उस माँ को, अपनी माँ को गोद में उठाते हैं, और गोद में उठा करके अपने माँ के आँख पर ऐसे हाथ सहलाते हुए कहते हैं, ऐसे सहलाते हुए कहते हैं। माँ कहती है मेरा राम भी बचपन में मंडप पर से भाग गया, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। मैं अपने पुत्र राम के याद में अपनी दोनों आंखों को खो बैठी। मेरी आंख ठीक होती तो मेरा पुत्र कभी आता तो मैं अपने पुत्र को देख पाते। उसी समय समर्थ रामदास जी कहते माँ तेरा पुत्र तेरे सामने, तू अपने पुत्रों के गोद में बैठी हुई है। माँ जैसे हाथ बनाती है, दाढ़ी बड़ा बड़ा बाल, माँ बिलख बिलख करके कहने लगे मेरी आंख रहती तो मैं अपने राम को देख पाती। उसी समय समर्थ रामदास कहते माँ आज तू अपने राम को भी देखोगे, अपने राम को भी देखोगे। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ अपने माँ के आंख पर जैसे देते हैं, आंख की दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु दृष्टि खुल गई, जो आंख बह गई थी ज्योति आ गई, देखने की ज्योति तो आई, पूरे ब्रह्मांड को देखने की शक्ति ताकत उस माँ में आ गई, उस सुपुत्र और संत पुत्र के चलते। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जय कोख में, पुत्रवती वही नारी जाए के दुख में। आज हम ऐसी माँ का, आज भी हम ऐसी माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। उन माँ के आत्मा की शांति, माँ के लिए आत्मा की शांति मांग, कैसा मांग, उत्तमाजीवित अवस्था में अपने सदगुरु की दुलारी, अपने सदगुरु की प्यारी थे और अपने सुपुत्र संत पुत्र को जन्म दे। श्री सदगुरु ऐसे माँ की कभी दुर्गति होगी? ऐसी माँ की अच्छी गति हुई है, ऐसी अच्छी गति हुई है। फिर मेरी मांग एक परंपरा है, सदगुरु से प्रार्थना करते ही सदगुरु उस माँ का आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह माँ कहीं भी हो
तो उन माँ को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। अमर मुनि का उपदेश है, और 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सुभाग्य की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुए, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। पुनः सदगुरु के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब दूसरा कह दियो।